नाम है इस चैप्टर का गौरा। ठीक है, इस चैप्टर को आप खुद से। इसके बाद सबसे पहले अपन देखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में पहला है वय संधि। वय संधि मतलब यौवनारंभ, परिचारक, सेवक, बछिया, गाय का मादा बच्चा, व्याधि, पीड़ा, उत्तरोत्तर, निरंतर, समाधान, हल, चेष्ट, अचेत, निरीक्षण, जांच, शोचनीय, चिंता योग्य। शेर एक माप, मानवीय, मानव संबंधी, कार्यान्वयन, विचार करके कार्य करना। आसन्न, निकट, शिथिल, थकी हुई, दुविधा, असमंजस। पयस्विनी दूध देने वाली गाय, निष्प्रभ, प्रभाहीन। इसके बाद है अपना व्यथित, दुखी, कृतज्ञता, उपकार ना मानने का भाव, उपकार मानने का भाव। आश्वस्त, निश्चिंत, चामर, पूंछ के बाल, सानिध्य, समीप, आभूषण, गहना, उज्जवल, उजला, वत्स, बच्चा। इसके बाद है इस चैप्टर के श्रुतलेख। श्रुतलेख आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपना लेखक का परिचय। इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही और इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत किया गया। वामा, निहार, निर्जा, अतीत के चलचित्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जन्म 26 मार्च सन 1907, इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1987। इसके बाद नेक्स्ट है जांच परख। जांच परख में सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। सबसे पहला प्रश्न है नामकरण के अवसर पर गौरा को क्या खिलाया? नामकरण के अवसर पर गौरा को क्या खिलाया था? दही, पेड़ा। गौरा प्रतिदिन कितना दूध देती थी? 12 सेर। इसके बाद है नेक्स्ट बछड़े का नाम क्या रखा गया? बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया। अंतिम बार लेखिका गौरा को देखने किस समय आई? प्रातः 4 बजे। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये लिख रहे हैं या आप अपनी कॉपी में स्वयं से लिखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पूर्ण कीजिए। सबसे पहला है गौरा की क्या डैश सभी का मन मोह लेती थी? क्या? गौरा की कैसी थी वो? उज्जवलता। क्या कर लेती थी? सभी का मन मोह लेती थी। इसके बाद है गाय के नेत्र डैश के समान चंचल ना होकर आत्मविश्वास से भरे थे। तो किसके समान चंचल थे उसके नेत्र? हिरण के समान। नेक्स्ट है 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर किसकी माता बनी? वत्स की। के बाद है अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गौरा के शरीर में एक क्या चली गई? सुई। नेक्स्ट है वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था। अपनी माँ का क्या चाहता था? वत्स सानिध्य। सानिध्य मतलब प्रेम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है खंड कै और ख का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो फर्स्ट है अपना बछिया। गाय के छोटे मादा बच्चे को क्या कहा जाता है? बछिया। पयस्विनी। नेक्स्ट है अपना पयस्विनी दूध देने वाली दुधारू गाय। शेर। शेर क्या थी? माप थी ना, तो द्रव्य पदार्थ को मापने की एक माप। फिर अगला है चामर। चामर क्या है? गाय की कुछ के बालों का गुच्छा, उसको क्या कहते हैं? चामर।
नेक्स्ट है वय संधि, बाल्यावस्था पार कर यौवनारंभ का समय। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ से चुनकर नीचे कुछ पंक्तियां लिखी गई है, इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। आप अपने शब्दों में इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सोचकर लिखिए गाय उसके बछड़े का और क्या क्या नाम हो सकता है। तो सोचिए, कोई नाम गौरी हो सकता है, कोई बहुत सारे नाम है अपने आप इसमें। गाय के नाम लिखें और उसके बछड़े का नाम। नेक्स्ट है पाठ के अतिरिक्त पाठ में आए शब्दों को निर्देशानुसार लिखिए। पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उसमें से ये शब्द छांट के लिखना है आपको, स्वयं से करिए। संज्ञा शब्द लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द लिखने, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो संज्ञा शब्द में पहले बताऊं मैं, व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का जो बोध करा रहा है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप किसी का नाम हो सकता है, किसी की पहचान हो सकती है। नाम ही तो पहचान होती है, सबसे पहली पहचान क्या है इंसान की? नाम। व्यक्तिवाचक जो एक समूह का बोध करा रहा है, जो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है भाववाचक, वे शब्द जो किसी के भावों को प्रकट करे, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जा रहे हैं, वो सर्वनाम शब्द है, वो आप इसमें अपने पाठ में सारे शब्दों में से लिखेंगे। इसके बाद विशेषण शब्द देखो, गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या? जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो किसी व्यक्ति की या सर्वनाम की, मतलब किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो क्या है? विशेषण। तो जो किसी के गुणों का बखान करेगा तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जो संख्या के माध्यम से विशेषता बताएगा तो वो संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक, जो परिमाण के माध्यम से विशेषता बताए, वो परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समान, समान मतलब जब तुलना करते हैं तब करते हैं ना, ये मेरे समान है, एक जैसा। वह गाय मेरी गाय के समान बल है। नेक्स्ट है सामान, वस्तु। वस्तु में मेरा सामान गाड़ी में रखा। सेर, सेर क्या था? मापने की इकाई। वह 12 देती। गौरा 12 शेर दूध दे रही थी ना। इसके बाद है शेर, जानवर। चिड़िया घर में नया शेर आया है। नेक्स्ट है दिया, देना। मुझे प्यार दिया। दिया, दिया एक दिया होता है जो अपन दिवाली पे जलाते हैं ना, वस्तु है एक तरीके की। दिवाली
बहुत सारे जलाए और दिशा वह है नेक्स्ट है और से और क्या चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि, एक तो होता है आदि शौकीन, एक होता है आदि, जैसे यहाँ आएगा अच्छे है। कर और कर, एक कर होता है टैक्स, ठीक है, और एक कर होता है, एक कर होता है टैक्स और एक कर होता है हाथ। वह स्वयं कर का भुगतान करेगी। कर वह कर हम लोग से आशीर्वाद नेक्स्ट है अंतर और अंतर, एक अंतर होता है क्या आंतरिक एक होता है, तो मैं अपने अंतर आत्मा से हूँ। एक होता है भेद, आप में को अंतर वह बताएं। इसके बाद है रस, भाषा के रस, एक रस होता है फलों के रस, तो भाषा के कितने रस होते हैं, भाषा के 8 रस होते हैं। भाषा के 8 रस होते हैं। फलों के रस खट्टे मीठे होते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो सबसे पहला है जल, जल का नीर, बारी, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अंबु, नीर पानी, वारी दूध, दूध, गौरा दुग्ध, शीर, शीर। ठीक है, शीर भी दूध का ही पर्यायवाची है। गाय, गाय का धेनु, कामधेनु, और गौ। ठीक है, गौ। नेक्स्ट है नेत्र, नेत्र का नयन, चक्षु, लोचन। के बाद पुष्प, फूल का, फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। नेक्स्ट है हृदय, मन, चित्त, कलेजा। क्या है? मन, चित्त, कलेजा। नेक्स्ट है रक्त, लहू। के बाद क्या होता है? साइंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रुधिर और लहू, रुधिर, खून। नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग बदलकर लिखिए। गाय का बैल, मछड़ा बछिया, हिरन हिरनी, ता या बिल्ली बिलाव, माँ पिता, बहन भाई, नौकर नौकरानी, शिक्षक शिक्षिका, लेखिका लेखक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करके उनके समास के नाम भी लिखने हैं। तो फर्स्ट है अपना प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति एक दिन। के बाद लाल मणि, लाल हो इसकी मणि। गोपालका, गऊ को पालने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? प्रतिदिन, प्रति एक दिन, लाल मणि, लाल हो जिसकी मणि, गौपालका, गौ को पालने वाला। तो प्रतिदिन में है अपना अव्ययी भाव, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है लाल मणि, लाल मणि में है अपना तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। गोपालका में पुनः अव्ययी भाव समास। इसके बाद नेक्स्ट है अपना कामधेनु,
विशिष्ट प्रकार की गाय या धेनु। पाठशाला, पढ़ने की या पाठ करने की शाला, पठन करने की शाला। रात दिन, रात और दिन। प्रत्येक, प्रति, एक। सबसे पहला है इसमें नेक्स्ट अपना कामधेनु। कामधेनु है अव्ययी भाव समास। पाठशाला में पुनः अव्ययी भाव समास। रात दिन द्वंद्व समास। प्रत्येक, प्रति एक अव्ययी भाव। इसके बाद नेक्स्ट है अच्छा कामधेनु पाठशाला विशिष्ट प्रकार की गाय। एक बार ये करेक्ट करिए यहां से। कामधेनु विशिष्ट प्रकार की गाय, तो ये किसी की पहचान को बता रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा तत्पुरुष। इसको सही करिएगा, तत्पुरुष समास। पाठशाला विशिष्टता तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है अपना रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधि को आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।